अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के तबलीगी इज्तिमा के इख्तिलाफ़ात के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ पर लड़ाई बहुत ज़ोर और शोर से चल रही है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मार रहे हैं। कौन सा वो ग्रुप है और कौन से ग्रुप को मार रहा है, पूरी वजाहत के साथ आप हजरात के सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में यानी कि 7 लोग शहीद हो चुके हैं। तबलीगी इज्तिमा पर हमला करने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई है। पहले 3 थी, फिर 4 लोग हो गए, लेकिन अब 7 लोग हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जो है ज़ख्मी पड़े हुए हैं। उसमें से बहुत से लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये हालात क्यों ऐसे पेश आए, क्या वजह थी? जो इस वक्त अब तक सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था, क्या वो सच है या झूठ है? पूरी हकीकत से हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन इकराम, पहली बात हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में 2 ग्रुपों में, तबलीगी जमात के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा यहाँ तक पहुँच चुका कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जान लेने पर उतर गए। सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे कहना चाहेंगे, कौन सा भी ग्रुप रहे, कोई भी ग्रुप रहे, क्या हमारे बड़ों ने यही बताया? क्या दावत व तबलीग का मकसद यही है कि किसी की जान ली जाए? क्या मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही तालीम दी थी? अपने बड़ों के मंशे से हट करके अगर काम को करेंगे तो काम के अंदर में तरक्की नहीं बल्कि बिगाड़ पैदा होगा, जो आज के दौर के अंदर में बांग्लादेश में पैदा हो रहा है। आप देख ले सकते हैं, वहाँ की न्यूज़ सुन ले सकते हैं, पढ़ ले सकते हैं कि क्या कैफियत मुसलमानों की हो गई। जब कोई भी ग्रुप नहीं, मरकज़ निज़ामुद्दीन के ज़रिए से पूरा काम चल रहा था सारे आलम में, कितनी मोहब्बतें थी, कितने शौक़ और जज्बे से लोग काम कर रहे थे। जिस वक्त ये जो है ग्रुप बन गया, यानी कि 2 ग्रुप हो गए, वो कह रहे कि हम करेंगे, दूसरे कह रहे हम करेंगे, उस वक्त से ये फितना फसाद फैलना शुरू हो गया। बड़ों का मंशा ये नहीं था कि किसी की जान ली जाए, बड़ों का मंशा ये था कि दीन मुसलमानों के अंदर में कैसे आए, जो दीनदार कैसे लोग बने, नमाजी कैसे बने। नमाज की बात हो रही है क्या? तकवे की बात हो रही है क्या? वहाँ पर तो कत्ल किताल की बातें चल रही हैं। अफसोस हुआ मुझे, और अफसोस की बात ही है कि जब मुसलमान को मुसलमान ही मारते हैं तो बहुत ही ताज्जुब होता है, और उसमें भी तबलीगी जमात के साथी खुद तबलीगी जमात वाले लोगों को मारते हैं, उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। सारे आलम के मुसलमानों को दुख हो रहा है, हर मुसलमान यही कह रहे, क्या यही तबलीग है? तो इसीलिए ग्रुप अगर ये ख़त्म हो गया, एक हो करके इस काम को अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह वही हालात जो आज से पहले थे वही फिर पैदा हो सकते हैं। और अगर ग्रुप बंद नहीं हुआ तो फिर जो है 2 ग्रुप के बजाय तीसरा ग्रुप भी बनने को तैयार हो जाएगा। वो भी वक्त दूर नहीं है, आप देख ले सकते हैं कि कितनी जल्दी से तीसरा ग्रुप भी आने वाला हो जाएगा। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश में इज्तिमा हो रहा था। किसका इज्तिमा हो रहा था? कहते हैं कि शोरा वालों का। तो सबसे पहली चीज़, आप जो है मरकज़ निज़ामुद्दीन के ग्रुप में ये तहरीर आई थी, आप उसको भी देख लीजिए और उसके बाद में मैं इस पर आपसे तबसरा भी करूँगा। ये वो तहरीर है। कहते हैं कि शोरा वालों का वहाँ पर एक इज्तिमा चल रहा था। कौन सी तारीख में चल रहा था? 29, 30 नवंबर और दिसंबर की 1 तारीख को वहाँ पर इज्तिमा चल रहा था। वो तो कई दिन गुजर गए, तकरीबन भाई आज 20 दिन गुजर गए उस इज्तिमा को होते हुए। फिर ये हमला कैसे उनके ऊपर हुआ? 20 तारीख से तो निज़ामुद्दीन वालों का वहाँ पर इज्तिमा होना चाहिए था। उनकी तारीख थी 20, 21, 22 दिसंबर।
तो लिहाजा 4 रोज़ा उनका मरकज़ निज़ामुद्दीन वालों का था। तो मरकज़ निज़ामुद्दीन वाले जब वहाँ पर पहुँचे तो ये लोग पहले से उस पर कब्ज़ा करके बैठे थे। भाई आपका इज्तिमा हो चुका था ना, आपके लोग आए, दीन की बात को सुने, अब तो आपको चाहिए था कि पिंडाल खाली कर दें। तकरीबन इस इज्तिमा और उस इज्तिमा के दरमियान 20 दिन का फ़र्क था, 19 दिन का। 19 दिन में पिंडाल खाली कर देना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश का एक रूल ये है कि एक जो है ग्रुप वाले जब इज्तिमा करते हैं उसके बाद में दूसरे ग्रुप वाले करते हैं तो उसके दरमियान में जितना भी उनका काम है पूरा साफ़ सफाई कर लेना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो वो साफ़ सफाई करने के बजाय भाई ये कैसे हुआ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कहा जा रहा है मरकज़ निज़ामुद्दीन वाले अमारत वालों ने जो है हमला कर दिया। हमला कैसे कर दिया? जो है शोरा वालों का जो इज्तिमा था वो इज्तिमा तो 29 नवंबर को था, दिसंबर की पहली दूसरी तारीख तक ख़त्म हो जाना चाहिए था ना। अब 20 तारीख से निज़ामुद्दीन वालों की तारीख थी, लिहाजा इनकी तारीख में फिर इन्होंने कैसे हमला कर दिया? तो ये 2 शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल तो ये हो सकती है कि भाई ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्ज़ा करके बैठे हों और मरकज़ निज़ामुद्दीन वाले को इज्तिमा नहीं करने देना चाह रहे हों, जिसकी वजह से आपस में जो है मारपीट शुरू हो गया होगा। अगर मारपीट की बात तो हम कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे हुआ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये 2 ग्रुप आपस में लड़े कि जिसकी वजह से मुसलमानों की जानी माली नुकसानात पहुँचे, ख़ास तौर से मुसलमानों की कई मुसलमानों की जो है उसमें मौत भी हुई। अब तो ये खबर आई है कि 7 मुसलमान उसमें मर चुके हैं। बहरहाल जब ये दोनों ग्रुप एक हो जाए, मिल करके काम करेंगे, इंशाअल्लाह बड़ी तरक्की होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।